नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, मैं सीमा सिंह आनंद ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की पाठशाला में हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी विषय में बच्चों आज हमारा पुनरावर्तन 4 शुरू हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो चलो हम अपनी पाठशाला शुरू करते हैं। पहला, किसी अंतरिक्ष यान के संदर्भ में जानकारी सुनो। तो बच्चों, आप गूगल पे जाइए और सर्च करिए तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, उसे आप सुनिए। ठीक है। दूसरा, अपने राज्य के किसी ऐतिहासिक स्थान संबंधी जानकारी बताओ। तो बच्चों, आप कौन कौन से राज्य में रहते हो ये तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि मेरे YouTube के बच्चे तो बहुत दूर दूर के हैं। तो आपके राज्य में कोई भी ऐतिहासिक स्थान है तो उसकी जानकारी आप पढ़ो और पढ़ने के बाद उसे अपने टीचर को पढ़ाओ। जैसे मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ बच्चों, तो वहां पे रायगढ़ किला है शिवाजी महाराज का, तो मैं उसके बारे में थोड़ा आपको बता देती हूँ। ठीक है बच्चों, अभी मैं रायगढ़ किले में जाकर आई हूँ, मुझे पता है उस किले के बारे में, तो मैं थोड़ी जानकारी बताती हूँ। आपके राज्य में जो ऐतिहासिक स्थान है उसकी जानकारी आप अपने घर के जो बड़े हैं उनसे पूछिए, वो आपको बताएंगे। तो हमारे राज्य में जवड़ी की घाटी में प्रसिद्ध रायगढ़ किला है। जो रायगढ़ किला है ना बच्चों, वो छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी थी। और जो रायगढ़ है उसका पुराना नाम था रायरी। पुराना नाम क्या था? रायरी। शिवाजी महाराज ने इसका नामकरण रायगढ़ किया। शिवाजी महाराज ने उसका नाम रखा था रायगढ़। यहाँ किले पर शिवाजी महाराज का पुतला है। जब आप जाओगे ना तो वहां पर आपको शिवाजी महाराज का बड़ा पुतला दिखाई देगा। और बच्चों, वो जो रायगढ़ का किला है ना, बहुत ऊंचाई पे है, आपको बहुत सीढ़ी चढ़ के जानी पड़ती है। मैं आज से कम 8-10 साल पहले गई हूँ बच्चों। तो जो उसका किला है वो बहुत ऊंचाई पर है और सीढ़ियों से हमें जाना पड़ता है। जब हम सबसे ऊपर पहुंचते हैं ना, तो वहां से हमें बहुत दूर दूर तक दिखाई देता है, बहुत दूर दूर तक हम देख सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि वो किला बहुत ऊंचाई पर है, बहुत ऊंचा किला है। और जब हम वहां पे जाते हैं तो वहां से हम आसपास बहुत दूर दूर तक देख सकते हैं। बच्चों, 1674 में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक रायगढ़ किले में हुआ था। आज भी लोग रायगढ़ किला को देखने जाते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो छुट्टियों में रायगढ़ किला देखने जाते हैं। बच्चों, अगर आप महाराष्ट्र में हो तो आप ये रायगढ़ का किला जरूर देखिए। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। अपने राज्य के किसी एक अभयारण्य की जानकारी पढ़ो। तो आप गूगल में जाके पढ़ लीजिए। चौथा, अपने दादा दादी जी नाना नानी जी की जानकारी लिखो। तो बच्चों, वो आपके दादा दादी नाना नानी है, वो कैसे हैं उनके बारे में आप जानकारी अपनी कॉपी में लिखकर टीचर को दिखाइए। पांचवा, नीचे अ और ब स्तंभ के चौखटों में मुहावरे तथा उनके अर्थ दिए हैं। अ और ब स्तंभ की उचित जोड़ियां मिलाओ। ये अ स्तंभ है और ये ब स्तंभ है, इसकी हमें उचित जोड़ियां मिलाना है और फिर इन जोड़ियों को मिलाने के बाद मुहावरों का अर्थ लिखना है और उसे वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता देती हूँ। पहला क्या है? हाथ बांटना। तो हाथ बांटना का अर्थ यहाँ पे क्या होगा? देखो जरा बच्चों, क्या हो सकता है? हाथ बांटना अत्यधिक मान सम्मान देना? नहीं। थोड़े में अधिक कहना? नहीं। तेजी से वृद्धि होना, ये भी हाथ बांटने का
ये भी नहीं है। हाँ, हाथ बांटना मतलब सहयोग देना, मदद करना। हाथ बांटना, सहयोग देना, मदद करना। गुस्सा पी जाना, गुस्सा पी जाना इसका अर्थ क्या होगा? देखो, ये देखो, गुस्सा आने पर चुप रह जाना, गुस्सा आने पर चुप रह जाना। गुस्सा पी जाना इसका अर्थ क्या होगा? गुस्सा आने पर चुप रह जाना, है ना। ग, कोलू का बैल बनना, कोलू का बैल बनना इसका अर्थ क्या होगा? बहुत परिश्रम करना, बहुत मेहनत करना। कोलू का बैल बनना इसका अर्थ है बहुत परिश्रम करना, बहुत मेहनत करना। घ, दिन दूना रात चौगुना, तो इसका अर्थ क्या होगा? दिन दूना रात चौगुना, तेजी से वृद्धि होना। ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, सर आंखों पर बिठाना, इसका अर्थ क्या होगा? सर आंखों पर बिठाना मतलब अत्यधिक मान सम्मान देना। गागर में सागर भरना, इसका अर्थ क्या होगा बच्चों? गागर में सागर भरना, इसका अर्थ है थोड़े में अधिक कहना। थोड़े से शब्दों में हम बहुत कुछ ज्यादा कह देते हैं, ये अर्थ होगा गागर में सागर भरना, थोड़े से वाक्य में ज्यादा कहना। आगे, आपे से बाहर होना, आपे से बाहर होना मतलब बोलो बोलो, क्रोधित होना। आंखें खुलना, आंखें खुलना का क्या हुआ अर्थ? बोलो, आंखें खुलना, वास्तविकता का ज्ञान होना। दिखा, आंखें खुलना मतलब वास्तविकता का ज्ञान होना। तो बच्चों, मैंने आपको शब्द और उसके अर्थ बताए हैं। अब मैं इसे वाक्य में प्रयोग करके बताती हूँ आपको। मैंने आप लोगों के लिए लिख कर रखा है बच्चों, ये देखो। पहला, हाथ बटाना, सहयोग देना। वाक्य, रवि घर के कामों में अपनी माँ का हाथ बटाता है। रवि घर के कामों में अपनी माँ का हाथ बटाता है। ख, गुस्सा पी जाना, गुस्सा आने पर चुप रह जाना। गुस्सा पी जाना इसका अर्थ होगा गुस्सा आने पर चुप रह जाना। अब इसका हम वाक्य देखेंगे। बच्चों की नादानियों को देखकर अक्सर माता पिता अपने गुस्से को पी जाते हैं। ग, कोल्हू का बैल बनना, बहुत मेहनत करना। वाक्य, मोहन आज इतना काम कर रहा है जैसे लगता है कि वह कोल्हू का बैल बन गया है। अगला, दिन दूना रात चौगुना, इसका अर्थ होगा तेजी से वृद्धि होना। अब इसका वाक्य का प्रयोग देखिए। जो व्यक्ति पूरी मेहनत व ईमानदारी से अपना काम करता है उसे दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति मिलती है। अगला देखो, सर आंखों पर बिठाना, इसका अर्थ होगा बहुत सत्कार आदर सत्कार करना। सर आंखों पर बिठाना, बहुत आदर सत्कार करना, अत्यधिक मान सम्मान देना। अब इसका वाक्य में प्रयोग, रमेश जब से बड़ा अधिकारी बना है लोग उसे सर आंखों पर बिठा रहे हैं। अगला,
गागर में सागर भरना, इसका अर्थ है थोड़े में अधिक कहना। इसका वाक्य देखिए बच्चों, कबीर के दोहों की क्या बात है, बस 2 ही पंक्तियों में गागर में सागर भर दिया है। अगला, आपे से बाहर होना। आपे से बाहर होना, क्रोधित होना। वाक्य, पुलिस इंस्पेक्टर बात बात में आपे से बाहर हो जाता था। अगला बच्चों, आंखें खुलना, वास्तविकता का ज्ञान होना। अब इसका वाक्य में प्रयोग, मुनीम जी पर विश्वास करने वाले सेठ जी ने जब हिसाब किताब में भारी घपला हुआ दिखा तब उनकी आंखें खुली। तो बच्चों, ये मैंने आपको लिखकर भी दे दिया है अर्थ के साथ। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। तो बच्चों, अब आपके लिए उपक्रम है और कुछ प्रकल्प है। पहला, अपने मित्रों से चुटकुले सुनो और सुनाओ। ये तो बड़ा अच्छा उपक्रम है। आपको अपने दोस्त को चुटकुले सुनना है और उसे सुनाना है। अगला, मोगली तथा इस तरह की अन्य कहानियां सुनाओ। तो बच्चों, आप लोग कहानियां पढ़िए और अपने अपने टीचर को जाकर सुनाइए। प्रार्थना गीत खोजकर पढ़ो और उसका संकलन करो। तो बच्चों, बहुत सारे प्रार्थना गीत है, आप उसे गूगल पे जाके ढूंढिए और उसका संकलन करिए, इकट्ठा करिए उसे। अगला, अब तक पढ़े देखे सांकेतिक चिन्ह बनाकर उनके बारे में लिखो। अब तक आपने कौन से सांकेतिक चिन्ह देखे हैं, वो सब आप बनाकर उनके बारे में आपको लिखना है। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, जो हमारी आज की पाठशाला थी वो यहीं पे समाप्त होती है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरे पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। अगर आप मेरी पाठशाला देखते हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले बच्चों आप मेरे पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो घंटी का चित्र है उसे ऑन कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आपको मिले और आप सभी बच्चे अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सको। ठीक है बच्चों? तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।